दीदी, मैंने पालक का रायता बना दिया है, जमाइसा को बहुत पसंद है ना। बस ये हो जाए, उसके बाद दाल बघारनी है, बाकी तो सब तैयार है। हाँ। मन में एक अजीब सी खुशी हो रही है। हाँ हाँ बड़ी बहू, मौका अच्छा है तो मन तो खुश होगा ही। ये अक्षरा नहीं नजर आ रही? वर्षा उसे तैयार कर रही है। अच्छा। अब छोटे, तू जरा ये देख, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया है। जी दीदी। अभी आई हूँ। भैया चलो आओ जल्दी। अरे गुलाबो तुम मुझे ऑफिस सामान जल्दी से। मुन्ना, ठीक से याद है ना किसको क्या देना है? सच कहूं माँ तो मेरे पल्ले तो कुछ भी नहीं पड़ रहा। इतनी जोर से नींद आ रही है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। चल बेटा, अब जल्दी जा। ऑल द बेस्ट। और हाँ दादा, वहाँ जाके सबसे बात करिएगा, सिर्फ भाभी से नहीं। मैं चलता हूँ। बहुत बोलने लगी आजकल। ये साड़ी पहनी, ये रंग नैथी जी को बहुत पसंद है ना। ला दे। पता है वर्षा, ये मायका भी बड़ी अजीब जगह होती है। किसी न किसी बहाने से हमें रोक लेता है। एक मन है जो ससुराल जाने के लिए तड़प रहा है, और दूसरा यहाँ रुकने के लिए। अब ज्यादा सोच मत और जल्दी से तैयार हो जा। अक्षरा, अरे अच्छा हुआ तूने साड़ी नहीं बदली। देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आई हूँ। ये तो बड़ी भारी साड़ी लग रही है। और देखने से एकदम शादी का जोड़ा लगती है। ये मेरी माँ ने मेरी शादी पर दी थी, तेरी नानी ने। इसका काम भी बड़ा बारीक लगता है और एकदम अलग है। कितनी सुंदर लग रही है। बेटा, मेरी बहुत इच्छा है कि तू ये साड़ी पहनकर अपने ससुराल में कदम रखे। इससे तो ये पुरानी है, लेकिन माँ, आप इससे पुरानी मत कहिए। ये मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि ये मेरी माँ की साड़ी है। आपको याद है बचपन में मैं आपकी साड़ी पहनने की जिद किया करती थी और कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ की सारी साड़ियां पहनूंगी। और देखिए, आज आपने मेरी ये इच्छा पूरी कर दी। वैसे तो ये हर लड़की का सपना होता है। अक्षरा, ये तेरे लिए। ये क्या है काकी? चुप कर। ये मैं अपनी बेटी को दे रही हूँ। सच कहूँ तो तुझे देखकर मुझे कभी बेटी की कमी महसूस नहीं हुई। तू हम सबकी लाडली है ना। देखना छोटी, ये हमारे पास इतने दिन रही,
और हम शांति से बैठकर 2 पल भी इससे बात नहीं कर पाए। मैं तो हर समय यही सोचती रहती थी कि कब अपने ससुराल वापस लौटेगी। बेटा, अगर मेरी किसी बात में कभी तेरे दिल को ठेस पहुंचाई हो तो अपनी माँ को माफ कर। नहीं नहीं माँ, मुझे कभी भी आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा है। ये सब तो आपकी ममता है, और क्या। माँ, क्या करूं? आज जा रही है ना तुम, सोचकर ही आंखें भर आती है। बस इसी 2 राहे पर आकर हम आ खड़े होते हैं। बहू आती है तो घर में रौनक आ जाती है, और बेटी के जाने से उदासी छा जाती है। हम औरतें कैसे ये पुल पार करती हैं, हम ही जानती। आप औरतें भी ना, खुशी के वक्त भी सिर्फ एक ही चीज आती है, और वो है रोना। लेकिन आज कोई नहीं रोएगा। आज हमारी अक्षरा हंसी खुशी अपने ससुराल जाने वाली है, और हम लोग यही तो चाहते थे। वैसे भी जमाई से आने वाले हैं। अक्षरा, जिस बेटी ने हमेशा अपने बाबूजी का मान रखा, आज हम अपनी उस बेटी को गले तो लगा लें। हमारी लाडली बच्ची। ये रिश्ता क्या कहलाता है, ओ, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है। बड़ी माँ, दादी, जमाई से आ गए। हुकुम सरकार, जमाई से आ गए। बड़ी माँ, बोल भैया, डिक्की में सामान है, आप निकाल लीजिए। जी जमाई साहब। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। हाँ। अरे ये, अरे जमाई साहब तो कुछ नहीं हुआ। जीते रहो बेटा, खुश रहो। खुश हो बेटा, खुश हो। जीते रहो। खुश रहो। जमाई साहब आइए, बिराजिए। जमाई साहब ये लीजिए।
जमाई साहब गर्मा गर्म समोसा खाइए। समोसे अच्छे हैं। अरे गुलाब जामुन तो लिया ही नहीं आपने। बस लगता है नेता जी को उनकी सख्त जरूरत है। जमाई साहब कुछ थके हुए लग रहे हैं। या फिर भांग का खुमार। अच्छा ये बताइए उस दिन कितने ग्लास पी गए थे आप लोग? आप दोनों की कंपटीशन में कौन जीता? वैसे दादाजी गाना अच्छा गाते हैं। हाँ? एक राज की बात बताओ। ये बात मुझे भी नहीं पता थी। उस दिन तो मैंने उन्हें यूं ही गाने के लिए कह दिया। अब हमें चलना चाहिए। अरे लेकिन अगर आपकी आज्ञा हो बाबूजी तो मैं अक्षरा को ले जाऊं। धनिया, अक्षरा का सारा सामान गाड़ी में रख दे। मेरी बच्ची हमेशा सुखी रहे। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। बिन चिड़िया के हो, बिन चिड़िया के सारी बगिया खाली खाली है। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है। खूब खुश है। लहक चहक नाज़ों पली में बचपन से, लहक चहक नाज़ों पली में बचपन से। प्यार के दाने ही चुगे इस आंगन से, ये लाडली चिड़िया हो, अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाना बेटा। माँ बाबुल की यादें पल पल आएगी। सोन चिड़ैया अब तोड़ने वाली है, इस अंगना को सूना करने वाली है। अपना ख्याल रखना। स्माइल। आ ही गई राधे कृष्ण। विदा होने की घड़ी, आ ही गई आखिर विदा होने की घड़ी। देख लो जी भर के जरा बाबुल की गली, पल मिलन के थोड़े हो, पल मिलन के है थोड़े। जुदाई अब आएगी, बैरन ये विदाई बाबुल का देश छुड़ाएगी। बाबूजी, हम जानते हैं जिस परीक्षा से आप गुजर रही हैं वो आसान नहीं है,
लेकिन हमने जो भी फैसला लिया है आप ही के लिए लिया है। शौर्य की माँ, आज के बाद हम नहीं चाहते कि हमारे ही घर में हमारी ही बेटी को कोई पराया महसूस करवाए। बाबूजी, मेरा तो दिल कर रहा है कि आपकी गोद में सर रख के सो जाऊं। बहुत नींद आ रही, घर जाके भी मैं सो नहीं सका। क्यों? जैसे ही सोने लगा तो दादाजी ने उठा दिया। उन्हें लगा कि मैं बहुत देर से सो रहा हूं। कहने लगे कि बहुत आलसी हो गया हूं और साथ में सैर पे चल। मैं जितने बहाने बनाता गया दादाजी मुझे और डांटने लगे। फिर उनके साथ सैर पर भी जाना पड़ा। आप हंसते हुए बहुत अच्छी लगती है। वैसे किस सोच में थी आप? एकदम सीरियस हो गई। आज सुबह बाबूजी ने मुझे छत पे से आते हुए देख लिया। क्या? मन तो ऐसा कर रहा था जैसे जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। तो क्या आपने उन्हें सब बता दिया? तो क्या? बहुत डांट पड़ी? बाबूजी कभी डांटते कहाँ हैं? उनका बस इतना ही कहना काफी था मेरे लिए कि क्या बचपना है ये हम दोनों का। ये हंसने वाली बात नहीं है नैतिक, हमें समझदारी से हर काम करना चाहिए। ये क्या बचपना है नैतिक? बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर आपके साथ थोड़ा हंसना बोलना बचपना है तो यही सही। यही तो आपकी प्रॉब्लम है, आप हर बात को मजाक में ले लेते हैं। पिछले दिनों जो भी हुआ उससे मैंने यही सीखा है कि मुझे अपने जीवन को बेहतर ढंग से जीना है, सबका ख्याल रखते हुए। ऑल द बेस्ट हमारी नई जिंदगी के लिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।